बताइए लास्ट टाइम कहाँ तक किया था अपन? हो गया था? फर्टिलाइजेशन हो गया था या बाकी था? बात नहीं, क्या हुआ था? सारी हो गई थी। सो बात नहीं। हेलो, डोंट टॉक। मास्क लगा के रखो। मास्क। अब देखिए, लुक, चीजों को हल्के में मतलब होता है कि नहीं ना। आगे बढ़े। लुक, तो यहां पर मैंने आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास अबाउट टाइप्स ऑफ एग्स, क्या बोला? अपार्ट फ्रॉम टाइप्स ऑफ एग, और किसकी बात? बोलो। एग मेम्ब्रेन की बात की। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। नाउ यहां पर मैंने आपको काम काम की बात बता दी। मैमल्स में क्या मिलेगी? जोना पेलिसिडा, कोरोना डिडेटा। बात खत्म। यस और ठीक ना। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट फर्टिलाइजेशन। किसकी बात करोगे? देख बेटा, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो आप बोलोगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। क्या बोलोगे? फ्यूजन ऑफ व्हाट? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, या पीएसआर। फ्यूजन ऑफ व्हाट? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और क्या बनेंगे बेटा? जाइगोट। इसे क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई बात? एक स्पीशीज का स्पर्म उसी स्पीशीज के एग को क्या कर सकता है? फर्टिलाइज। यस और suppose if I take a beaker which is filled with water, is this clear? In this beaker if I add egg of eggs of frog and sperm of fishes, तो क्या fertilization होगा? No, क्योंकि fertilization क्या होगा? species specific। क्या बोलोगे? ना अपन म्यूल और हिनी की बात नहीं कर रहे हैं, वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स हैं। यस और बन तो गए लेकिन उनके बच्चे आगे नहीं होते तो वो कोई नई स्पीशीज नहीं है। यस और बोलिए क्या? अब देख बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं? देख, फर्टिलाइजेशन की बात करोगे, दिस इज कंप्लीटेड इन व्हाट? 4 स्टेप्स। कितने? देख बेटा, स्पर्म की बात करोगे और ओवा की बात करोगे, तो ये ओवा और ये आपने बात की बेटा स्पर्म। व्हाट द पॉइंट? दो सेल्स जब मिले यू कॉल इट एज सिनगैमी। क्या बोलोगे? आपने बात की दो सेल्स की बात करोगे मिले तो बोला सिनगैमी। क्या बोलोगे? हाँ यार, ठीक। दो सेल फ्यूज होकर क्या होगा? एक ही बना के नहीं? ये दो सेल फ्यूज होकर एक बन गया कि नहीं? अब इसके अंदर यू विल फाइंड टू न्यूक्लियस। क्या बोलोगे? यहां आपने बात की बेटा साइटोप्लाज्म। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा व्हाट? साइटोप्लाज्म। क्या बोलोगे? विच प्लाज्म? अब इसमें क्या फ्यूज हुआ? साइटोप्लाज्म। क्या बोलोगे? अरे हाँ यार, अब साइटोप्लाज्म मिल रहा है तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? या तो यस या नो। फिर आपने बात की बेटा न्यूक्लियस। क्या बोलोगे? फिर आपने बात की बेटा न्यूक्लियस। क्या बोलोगे? बोलो। प्लाज्मोगेमी के बाद आप बात करो, बोलोगे कैरियोगेमी। क्या बोलोगे? या तो यस या नो। बोलिए। फिर इनमें क्या होगा? इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या होगा? जिसको बोलोगे आप कैरियोगेमी। क्या बोलोगे? या तो यस या नो। बोलो। सॉरी, एम्फीमिक्सिस। यस और ये आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? एम्फीमिक्सिस। क्या बोलोगे? हाँ या ना? और यहां पर आप बात करोगे फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? जाइगोट। क्या बोलोगे? जाइगोट की बात करोगे डिप्लॉइड के हैप्लॉइड। या पेयर्स या no? बोलो। ठीक। ये आपने बात की बेटा सिनगैमी। क्या बोलोगे? जब इनका साइटोप्लास्ट फ्यूज हुआ तो न्यूक्लियस फ्यूज हुआ तो, और जब इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम हुआ तो बोला एम्फीमिक्सिस। क्या बोलोगे? फिर क्या बन गया? डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बना? जब स्पर्म एग में एंटर किया उसके बाद क्या कंप्लीट हो गया? आप बोलोगे मियोसिस सेकंड। कौन कम? आपने बात की बेटा मियोसिस सेकंड इज कंप्लीटेड। क्या बोलोगे? ध्यान दो, मियोसिस सेकंड इज कंप्लीटेड आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इन सेकेंडरी oocyte। कब?
Meiosis second is completed after entry of sperm in secondary oocyte, but before completion of fertilization. Yes or? फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट होने से पहले और सिंगेमी के बाद क्या कंप्लीट हो गया? मियोसिस सेकंड। कब? तो ध्यान दो, स्पर्म एग में एंटर किया और मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। या तो यस या नो? नाउ फर्टिलाइजेशन की जब बात करोगे तो दिस इज अ चांस फैक्टर। क्या बोलोगे? तो फर्टिलाइजेशन में क्या लिखा आपने? फ्यूजन ऑफ, नहीं लिखा तो लिख लिया ना? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। फ्यूजन ऑफ व्हाट? मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म व्हाट? जाइगोट। या तो यस या नो? बोलिए। बोलिए। नाउ आपने बात की बेटा फर्टिलाइजेशन की बात करो, बोलोगे चांस फैक्टर। क्या बोलोगे? फर्टिलाइजेशन कैसा है तो आप बोलोगे चांस फैक्टर। क्या बोलोगे? विच फैक्टर? फर्टिलाइजेशन की बात करोगे दिस इज व्हाट? दिस इज अ चांस फैक्टर। यस और? बोलिए। आपने बोला मूवमेंट ऑफ स्पर्म कैसा है, देन योर आंसर वुड बी रैंडम। क्या बोलोगे? ध्यान से सुनिए, मूवमेंट ऑफ स्पर्म कैसा होता है? आप बोलोगे रैंडम। कैसा? सपोज ये एग यहां पर आया, बोलिए, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स की बात करोगे, दे आर रिलीज। यस और? एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए क्या रिलीज हुए? मिलियंस ऑफ स्पर्म। क्या रिलीज हुए? लुक क्या हुआ। जब एग यूट्रस से पास हो रहे थे तो यूट्रस के फेगोसाइटिक सेल क्या कर रहे थे? स्पर्म का फेगोसाइटोसिस। क्या कर रहे थे? बहुत सारे स्पर्म का क्या होगा? फेगोसाइटोसिस हो गया। यस और? कुछ स्पर्म इस फेलोपियन ट्यूब की तरफ चले गए, खुद इस तरफ चले गए। यस और? स्पर्म मूव कर रहा है, उसको खुद नहीं पता कहां मूव करना है। यस और? स्पर्म केवल क्या कर रहा है, लेकिन खुद नहीं पता क्या करना है, कहां मूव करना है। यस और? तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज रैंडम। कैसा होगा? आपने बात की बेटा, आपने बात की बेटा मूवमेंट ऑफ स्पर्म किसकी बात करोगे? रैंडम मींस डायरेक्शनलेस। क्या बोलोगे? मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज रैंडम, मतलब क्या होगा बेटा? डायरेक्शनलेस। कोशिश हाँ या ना की? पक्की बात? नेक्स्ट, आगे बढ़े। ठीक, अब दूसरा पॉइंट बोलूं। लुक, नेचर ने क्या किया टू इंक्रीज चांस फैक्टर? किसको? व्हाट नेचर डिड? किसको बढ़ाना है? टू इंक्रीज द चांस फैक्टर नेचर ने क्या कर दिया बेटा? साइज ऑफ एग। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा ये एग की साइज और ये आपने बात की स्पर्म की साइज। यस और? तो स्पर्म से काफी बड़ा कौन है? एग। तो साइज ऑफ एग क्या बोलोगे? इज बिगर देन। क्या बोलोगे? साइज ऑफ एग इज बिगर देन साइज ऑफ व्हाट? एग इज बिगर देन स्पर्म। कोशिश हाँ या ना की? हेलो, ध्यान दे बेटा। तो ये आपने बात की बेटा साइज ऑफ एग किससे बिगर है? आपने बात की बिगर देन व्हाट? स्पर्म। पक्की बात? नेक्स्ट, अब देखिए स्पर्म काउंट। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा नंबर ऑफ स्पर्म। आपने बात की बेटा स्पर्म काउंट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा स्पर्म काउंट। क्या बोलोगे? कौन सा काउंट? क्या होगा? ये आपने बात की बेटा नेचर ने स्पर्म काउंट इंक्रीज करके कितना कर दिया? मिलियंस में। कितना कर दिया? कितना कर दिया? मिलियंस में। या तो यस या नो? एनी डाउट? बोलिए। अब ध्यान से सुनो, आगे बढ़े। देख, लुक, क्या? अब देखिए बेटा सी अर्चिन किसकी बात करो? सी अर्चिन की बात करोगे, दिस इज एन इकाइनोडर्म। क्या है? इस पर बहुत पहले, सालों पहले क्या होगा, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। यस और? बोलिए। एक्सपेरिमेंट की बात करोगे, ठीक, उससे क्या कंक्लूजन निकला कि एग के सरफेस पर फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है और स्पर्म के सरफेस पर एंटी फर्टिलाइजिंग होता है। यस और? स्पर्म के सरफेस पर यू विल फाइंड एंटी फर्टिलाइजिंग और एग के सरफेस पर फर्टिलाइजिंग। और एंटी फर्टिलाइजिंग दोनों क्या होगा बेटा? स्पीशीज स्पेसिफिक होंगे तो बाइंड करेंगे कि नहीं? अरे सेम स्पीशीज के होंगे तो रिकॉग्नाइज करेगा, तो बात बन जाएगी। और अलग अलग स्पीशीज के हैं तो बैठेगा, कुछ नहीं होगा। यस और?
तो आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट, आपने बोला एग, क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट, आपने बोला स्पर्म, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा फर्टिलाइजिंग, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा फर्टिलाइजिंग, क्या बोलोगे? हेलो, ये आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट एंटी फर्टिलाइजिंग, क्या बोलोगे? आपने बोला ये कौन है फर्टिलाइजिंग और ये कौन है बेटा एंटी फर्टिलाइजिंग, या तो यस या बोलिए। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग की बात करोगे, किसकी बात करो? अरे हाँ या ना? इफ दे आर ऑफ सेम स्पीशीज दे देन दे विल रिकॉग्नाइज ईच अदर, क्या बोलोगे? इफ दे आर ऑफ व्हाट सेम स्पीशीज देन दे विल रिकॉग्नाइज ईच अदर, या तो यस या नो? तो आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट फर्टिलाइजिंग। तो एग के सरफेस पर कौन और स्पर्म के सरफेस पर कौन? सेम स्पीशीज का है तो रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं? लॉक एंड की मैकेनिज्म, क्या बोलोगे? आपने बोला स्पीशीज स्पेसिफिक, क्या बोलोगे? ठीक, तो आपने बात की बेटा क्या बना? फर्टिलाइजिंग, क्या बना? और एंटी फर्टिलाइजिंग कॉम्प्लेक्स, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा फर्टिलाइजिंग, क्या बोला? और एंटी फर्टिलाइजिंग, क्या बोला? फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग कॉम्प्लेक्स, हे गाइस क्या बना? फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग कॉम्प्लेक्स की बात करोगे, हे व्हाट इज दिस, आप बोलोगे दिस इज स्पीशीज स्पेसिफिक, क्या बोलोगे? विच स्पेसिफिक? ये आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट स्पीशीज स्पेसिफिक, यस और दैट मींस किसकी तरह काम करेगा, तो आप बोलोगे दिस विल बिहेव लाइक अ लॉक एंड की मैकेनिज्म, क्या बोलोगे? स्पेसिफिक की से स्पेसिफिक लॉक ही अनलॉक होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो ये आपने जनरल बात कर दी, गॉट द पॉइंट। सो बेटा ऑन द सरफेस ऑफ एग क्या नजर आया आपको? फर्टिलाइजिंग। और स्पर्म के सरफेस पर कौन? हेलो, डन। लुक, तो यहां पर आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट फर्टिलाइजेशन, क्या बोलोगे? फर्टिलाइजेशन की बात करोगे, आपने बोला फ्यूजन ऑफ व्हाट मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ व्हाट, हाँ या ना? अब देखिए, लुक, what are the advantages of, what are the benefit of what? Fertilization. Look, फर्टिलाइजेशन की बात करोगे, क्या खास बात है? जब स्पर्म और ओवा बने तो इनमें रिकॉम्बिनेशन से बने कि नहीं? जो जाइगोट से क्या होगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें दोनों की क्वालिटी है कि नहीं? एन और एन फ्यूज होगा तो क्या बनेगा? 2n। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ क्रोमोसोम रिटेन हो गया कि नहीं? आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इन सेकेंडरी oocyte, आफ्टर व्हाट? सेकेंडरी oocyte में स्पर्म की एंट्री के बाद क्या होगा? गॉड नोज क्या होगा? आफ्टर व्हाट? हाँ, सेकेंडरी oocyte में स्पर्म की एंट्री के बाद क्या होगा? मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा, यस और बोलिए। अब स्पर्म की एंट्री के बाद एग में एक्टिवेशन हुआ, एग में यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, यस और बोलिए।
और फाइनली स्पर्म के प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ने एग में क्या करवाया? क्लीवेज डिवीजन। क्या करवाया? हाँ या ना? अब एक आउटलाइन डायग्राम से मैं आपको क्या होगा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बताता हूँ। क्या डन विद दिस? बोलिए। फिर आगे बढ़े। लुक, लिसन टू दिस इज व्हाट सेकेंडरी oocyte। क्या बोलोगे? सो यहां पर मैंने लिखा दिस इज पीएम, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। क्या लिखा मैंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। यस और बोलिए नेक्स्ट। सेकेंडरी oocyte की बात करोगे, दिस इज सराउंडेड बाय व्हाट? जोना पेलिसिडा। क्या बोलोगे? रेड कलर से केवल एक बार लिख रहा हूं, मैंने बोला जोना पेलिसिडा। क्या बोलोगे? हाँ या ना? जोना पेलिसिडा की बात करोगे, यहां पर जो आपको रिसेप्टर्स मिलेंगे, बोलोगे दीज आर ZP3 रिसेप्टर्स। क्या बोलोगे? ये आपने बात की, दीज आर व्हाट? ZP3 रिसेप्टर्स। यस और बोलिए। एंड दिस इज व्हाट? स्पर्म। क्या बोलोगे? स्पर्म की बात करोगे, किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? ZP3 रिसेप्टर। किसको? अब ध्यान दो बेटा, स्पर्म की बात करोगे, कोरोना रेडिएटा जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करके वो कहां एंटर करेगा? सेकेंडरी oocyte में। वेयर इट इज गोइंग टू एंटर? इनसाइड द सेकेंडरी oocyte। यस और लुक, तो ये आपने बात की बेटा, ये कौन? सेकेंडरी oocyte। बाहर कौन? जोना पेलिसिडा। यस और इसको टच करते ही मेम्ब्रेन क्या होगा बेटा? डीपोलराइज। क्या होगी? ये आपने बात की बेटा, इसको टच किया और मेम्ब्रेन क्या होगा बेटा? डीपोलराइज। क्या होगी? अरे हाँ या ना? ऑल मैम आपने बात की बेटा, ऑल स्पर्म्स हैव एक्रोसोम एंड ऑल हैव सेम टाइप ऑफ एंजाइम्स। इसका मतलब ऑल हैव द कैपेबिलिटी टू पेनिट्रेट। यस, और सब पेनिट्रेट करके अंदर आ सकते हैं कि नहीं? ठीक, सुन तो लो। क्यों? कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेट नहीं कर सकते? जोना को नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो स्पर्म सेकेंडरी oocyte से टच कर गया मेम्ब्रेन, क्या होगा? डीपोलराइज। क्या बोलोगे? चार्ज रिवर्सल हो गया कि नहीं? अरे हाँ, ये ना, चार्ज का रिवर्सल हो गया। अब बाकी क्या होगा? जिस स्पर्म ने टच कर लिया, बाकी जो आसपास अगर स्पर्म आ गए तो वो क्या होगा? एग मेम्ब्रेन उनको क्या करेगी? रिपेल। क्या करेगी? इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इसका मतलब एक एग में एक स्पर्म एंटर करना चाहिए, दैट इज टर्म्ड एज मोनोस्पर्मी। तो किसको प्रिवेंट करना है? पॉलीस्पर्मी को। किसको? पॉलीस्पर्मी को क्या करना है? प्रिवेंट करना है। या तो यस या नो? नो। तो आपने बात की बेटा, दिस इज टर्म्ड एज डीपोलराइजेशन। क्या बोलोगे? ये आपने बात की डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। क्या बोलोगे? डीपोलराइजेशन ऑफ पीएम मतलब ऑफ सेकेंडरी oocyte। यस और अब ध्यान दो बेटा, जहां स्पर्म टच हुआ था, यस और तो वहां क्या बना? एक छोटा सा रिसेप्शन कोन। क्या बना? जहां स्पर्म टच हुआ था, यस और वहां क्या बना? एक छोटा सा रिसेप्शन कोन। क्या बन गया? कौन सा कोन? ये आपने बात की, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? रिसेप्शन कोन। क्या बोलोगे? विच कोन? विच वन? हाँ या नहीं? अब देखो बेटा, स्पर्म क्या बोलोगे? कंप्लीट स्पर्म की बात करोगे, दिस विल एंटर इनसाइड। यस और कहां एंटर करेगी?
सेकेंडरी oocyte। तो आपने बात की बेटा पूरा का पूरा स्पर्म ही कहाँ एंटर करेगा? सेकेंडरी oocyte में। आप बोलोगे दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। क्या बोलोगे? क्योंकि स्पर्म जब पूरा एंटर करेगा उसके बाद केवल दो ही चीज उसकी बचेंगी, न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, बाकी सब डिसॉल्व हो जाएंगी। यस और तो यहाँ पर आई शुड मेंशन दिस एज बोलोगे फेगोसाइटोसिस। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। या तो यस या तो बोलिए। आपने बात की बेटा मियोसिस सेकंड। क्या बोलोगे? मियोसिस सेकंड की बात करोगे, दिस इज कंप्लीटेड। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा मियोसिस सेकंड की बात करोगे, ये क्या होगा बेटा? कंप्लीट हो गया। यस और बोलिए। डन। हे दिस इज व्हाट। आगे बढ़े बेटा, ध्यान से। आपने बात की बेटा लुक, स्पर्म एंटर कर गया कि नहीं? ये स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया ना? ये स्पर्म की बात करोगे उसका दिस इज व्हाट? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलोगे? अगर मैं बोलूं दिस इज पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर के प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये आपने बात की बेटा मेल न्यूक्लियस। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? मेल न्यूक्लियस। हाँ या ना? बोलिए। प्रो न्यूक्लियाई होता है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, साइज में बड़ा होगा। यस और खत्म ना। ये आपने बात की बेटा फीमेल प्रो न्यूक्लियाई। हाँ या ना? बोलिए। डन विद दिस। अब देखो ये एग बड़ा क्यों हो गया? बड़ा नहीं हुआ, मुझे लेबलिंग ज्यादा करनी थी इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाया। व्हाट द पॉइंट? लुक हियर यू विल फाइंड वेसिकल्स। क्या बोलोगे? हे गाइस, हियर यू विल फाइंड व्हाट? वेसिकल्स। एंड दीस वेसिकल्स की बात करोगे, व्हिच वेसिकल्स? हियर यू विल फाइंड व्हाट? वेसिकल्स। एंड दीस वेसिकल्स की बात करोगे, दे आर फिल्ड विद व्हाट? बोलिए। ये जो वेसिकल्स हैं किससे फिल्ड है? बोलो। हाँ या कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलोगे? these vesicles की बात करोगे, दिस इज फिल्ड विद व्हाट? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। किससे भरा है? तो यहां पर आपने किसकी बात की बेटा? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। क्या बोलोगे? या तो यस या नो? एनी डाउट? अब देखो इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरे हैं, देन योर आंसर वुड बी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म एग में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और एक चेंज ये होगा, दीज वेसिकल्स। क्या बोलोगे? गोल्जी बॉडी ने ये वेसिकल्स बना के रखी हुई थी कि नहीं? अब ये वेसिकल्स क्या होगा बेटा? ये कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म। इसमें वेसिकल्स हैं कि नहीं? दे विल कम क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे विल फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सारा मटेरियल बाहर रिलीज हो गया। यस और आई रिपीट व्हाट? they will come close to they will come close to they will fuse with, and entire material will be thrown into peri-white line space. This will be thrown into। तो आपने बात की बेटा ये जो भी है वेसिकल्स इधर से मूव करती हुई इधर आई और सारा मटेरियल कहाँ रिलीज की? ये आपने बात की बेटा पेरी वाइट लाइन स्पेस। कहाँ की? बोलिए। व्हाट द पॉइंट? देखो बेटा सारा का सारा मटेरियल कहाँ रिलीज हो गया? पेरी वाइट लाइन स्पेस। कहाँ पर हो गया? ठीक। अब देखो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहाँ रिलीज हो गए? आपने बोला पेरी वाइट लाइन स्पेस। कहाँ रिलीज हुए? और अब जो बनी उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? हे दिस इज टर्म्ड एज व्हिच मेम्ब्रेन? आप बोलोगे दिस इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। क्या बोलोगे? स्पर्म की एंट्री के बाद वेसिकल्स फिल्ड विद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बर्स्ट हुई
इसकी वजह से क्या बना, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या बोलोगे? सो कॉर्टिकल रिएक्शन की बात करोगे, कब स्टार्ट हुई? व्हेन डिड स्टार्टेड? आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। क्या बोले, स्पर्म की एंट्री से पहले स्टार्ट हो गई थी क्या? स्पर्म एंटर करने के बाद क्या हुई? आपने बोला कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या बोलोगे? ये आपने बात की कॉर्टिकल रिएक्शन। गॉट द पॉइंट? Release of cortical granule in the perivitaline space, yes, or to form fertilization membrane, इसको बोलते हैं cortical reaction। क्या बोलोगे? Look guys, आपने बोला fertilization membrane क्या करेगी? बोलोगे prevents polyspermy। क्या बोलोगे? Fertilization membrane की बात करोगे, it prevents what? Poly, it prevents what? Polyspermy। या PSR बोलिए। यहाँ पर आपने बात की बेटा डीपोलराइजेशन ऑफ व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। क्या बोला? इसको अगर मैं बोलता तो बोलता फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। क्या बोलता? हाँ या ना? आपने बात की फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी नॉट रिक्वायर्ड, यस। और मैं इसको बोलता तो मैं इसको क्या बोलता? स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। क्या बोलता? स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। लुक विच वन? आपने बात की स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, यस। और चांसेस मेम्ब्रेन डीपोलराइज है तो थोड़ी देर में डीपोलराइज हो जाएगी कि नहीं? मीनवाइल क्या बन जाएगी? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। कौन? ये लक्ष्मण रेखा बन गई है। तो अब स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर सकता। सबके पास एंजाइम है कि नहीं? लेकिन अब इसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। व्हाट द पॉइंट? आई रिपीट, यस और नो। सो बताइए, एक लाइन के अंदर आंसर दीजिए, व्हिच मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। आपसे कोई नहीं पूछा कि फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी क्या है और स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी क्या है। व्हाट द पॉइंट? नाउ लुक, अब देखिए, यहां पर आप बात करोगे मेल और फीमेल न्यूक्लियर, यस। और ये दोनों क्या आगे चले? यस। और फाइनली क्या कर जाएंगे? फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे? लुक, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की बात करोगे, इसमें क्या होगा बेटा? डिवीजन होगा, ये ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करेगा और क्या स्टार्ट करवाएगा आगे चलकर? क्लीवेज। क्या करवाएगा? ठीक, तो आपके बात की बेटा एक बार फिर कौन सोना परिसरा। क्या बोलोगे? हाँ या ना? यहाँ पर जब आप बात करोगे, लुक हियर, हेलो, ठीक, ये आपने बात की बेटा जाइगोट। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा जाइगोट या PSA आ गए। एनी डाउट? बोलिए। नाउ सो व्हाट आई सेड, मैंने काम की बात क्या बोली? आफ्टर, पहली बात स्पर्म की बात की, यस। और बोलिए, स्पर्म टच करती मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई। अरे डीपोलराइज होती थोड़ी देर में डीपोलराइज हो जाती है कि नहीं? तो वापस और स्पर्म एंटर कर जाएंगे तो पॉलीस्पर्मी हो जाएगी, तो मुसीबत हो जाएगा कि नहीं? एन और एन, 2n हो गया, एक और स्पर्म मिल गया, 3n हो गया, एक और मिल गया, 4n, एबॉर्ट हो जाएगा, डेवलप नहीं हो सकता, यस। और बोलिए, सो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, क्या बोलोगे? इसकी सेकेंडरी, यस। सेकेंडरी oocyte के अंदर स्पर्म एंटर करते ही क्या कंप्लीट हो जाएगा? मियोसिस सेकंड। क्या होगा बेटा? लेकिन अभी किसको टाइम लगा? फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट होने में टाइम लगा, यस। और तो meiosis second is completed after entry of sperm inside the secondary oocyte but before completion of fertilization, yes or no? लिखो एक पॉइंट पहले। अच्छा, जिन्होंने लिख लिया कर लिया और ड्रॉ तो लिख ना, लिखिए। अरे इसको ड्रॉ कर लेना, लिख तो लो एक पॉइंट। देख, मियोसिस, अरे लिख लो एक पॉइंट। जिन्होंने ड्रॉ कर दिया वो लिख लो, नहीं तो फिर ड्रॉ कर लेना है। लिखो पहले एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन prevents polyspermy. Fertilization membrane prevents polyspermy. Which membrane? Fertilization membrane की बात करोगे, it prevents polyspermy. What the point? ठीक, स्लो और फास्ट ब्लॉक पर ध्यान नहीं चाहिए, yes। और नेक्स्ट, meiosis 1 is completed after, sorry, meiosis 2 is completed, meiosis 2 is completed after penetration of sperm. Which one?
Meiosis second is completed after penetration of sperm in secondary oocyte, but before completion of fertilization. Meiosis second is completed after penetration of sperm in secondary oocyte, but before completion of fertilization. क्लियर? फर्टिलाइजेशन का एडवांटेज क्लियर है, एन और एन मिलकर 2n हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, लिखो। जेनेसिस में बताया लास्ट टाइम कब आना हुआ था? मैं तो वीकली बच्चा हूँ, पहले मंथली हुआ करता था, है कि नहीं? धीरे धीरे वीकली हुआ। कितनों का बाकी? किसी का भी। तो यहां तक आपने बात की बेटा फर्टिलाइजेशन, किसकी बात? नाउ नेक्स्ट। नो प्रॉब्लम। Yes, Preeti Kumari, you have this recording with you, no problem. Sahiba Khatun, yes, state what you want to ask. Now, आगे बढ़े बेटे।
Done? Look. So ये आपने बात की बेटा फर्टिलाइजेशन. अपार्ट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट क्लीवेज. क्या बोलोगे? बात नहीं. क्लीवेज की बात करोगे. यू ऑल्सो टर्म इट एज व्हाट? सेगमेंटेशन. क्या बोलोगे? सुनते जाइए अब क्या बोल रहा हूं. लुक, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट क्लीवेज. किसकी बात करो? क्लीवेज को बोलोगे सेगमेंटेशन. क्या बोलोगे? दिस इज टाइप ऑफ अ क्लोज्ड माइटोसिस. तो मैंने क्या बोला? क्लीवेज. क्या बोला? यू ऑल्सो टर्म इट एज व्हाट? सेगमेंटेशन. क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा क्लोज्ड माइटोसिस. क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा व्हाट? क्लोज्ड माइटोसिस. या तो यस या नो. विच माइटोसिस? क्लोज्ड माइटोसिस. हाँ या ना? ध्यान से सुनो. Cleavage are the initial rapid division in zygote oblique fertilized egg. जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग में जो इनिशियल रैपिड डिविजन्स होते हैं उनको बोलते हो क्लीवेज. क्या बोलोगे? क्लीवेज के टाइम पर जो सेल्स बनते हैं दे आर नॉट टर्म्ड एज डॉटर सेल्स. क्या नहीं बोलते? उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स. क्या बोलोगे? लिखो. क्लीवेज. इनिशियल डिविजन इन जाइगोट. कब्रेज आलम. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. Now, initial divisions in zygote oblique fertilized egg. Initial divisions in zygote oblique fertilized egg. Initial divisions in what? Zygote oblique fertilized egg. क्या बोलोगे इसको? क्लीवेज या सेगमेंटेशन. ये क्या है? क्लोज टाइप ऑफ माइटोसिस. क्या बोलोगे? ध्यान से सुनना. व्हाई क्लीवेज? क्या क्लीवेज का रिक्वायरमेंट है? एक तरह का माइटोसिस है. यस और क्यों है रिक्वायरमेंट? ध्यान से सुनिए. क्यों क्लीवेज डिवीजन है? सो बेटा यू हैव व्हाट? जाइगोट. क्या बोलोगे? यू हैव व्हाट? इवन नॉर्मल सोमेटिक सेल. क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा. रेशियो की बात करें बोलोगे 500:1. क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा यहाँ जो जाइगोट होगा वो क्या होगा? सोमेटिक सेल से काफी बड़ा है कि नहीं? बोलिए. नाउ यू रिक्वायर सच टाइप ऑफ डिवीजन. आपको इस तरह का डिवीजन चाहिए. किस तरह का डिवीजन? ठीक कि जिस डिवीजन में सेल की साइज छोटी हो लेकिन क्या होगा? न्यूक्लियर मटेरियल की बात करोगे वो सेम रहे. यस और साइज कंटिन्यूअसली छोटी होती जाए. अरे हाँ या ना? तो ध्यान दो बेटा. करोगे सेल की साइज छोटी हुई, सेल की साइज छोटी हुई. यस और बोलिए. अरे इतनी सी जगह के अंदर आप सेल्स को क्या होगा? छोटे करते जाओगे, छोटे करते जाओगे, तभी तो सेल्स का नंबर यहाँ ज्यादा एकोमोडेट कर सकते हो. यस और जब ब्लास्टोमियर की साइज नॉर्मल सोमेटिक सेल के बराबर हो गई तब क्लीवेज विल स्टॉप. कौन? क्लीवेज कब स्टॉप होगा? जब ब्लास्टोमियर की साइज नॉर्मल सोमेटिक सेल के बराबर होगी. देन क्लीवेज डिविजन्स विल स्टॉप. यस और लुक हियर. यहां पर मैंने बोला दिस इज व्हाट? जाइगोट. क्या बोलोगे? इससे पहले ध्यान से बोलो. लुक, आपने क्या लिखा? इनिशियल रैपिड डिविजन्स. हाँ. जाइगोट ऑब्लिक फर्टिलाइज है. यस और इसको क्या बोलोगे आप? क्लीवेज. नेक्स्ट पॉइंट. cells formed during cleavage are termed as blastomeres. क्या बोलोगे? cells formed during cleavage are termed as blastomeres. cells formed during cleavage are termed as blastomeres. Look, ध्यान से सुनिए.
सपोज यू हैव एन एप्पल, क्या है? एक एप्पल है, यस, और आपने उसको ऐसे कट किया तो कितने टुकड़े हुए? अब अब फिर हाँ या ना? तो नंबर ऑफ पीसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं? जब भी आप एप्पल में कट लगा रहे हो, पीसेस का नंबर, पीसेस का नंबर, पीसेस की साइज, बट ओवरऑल एप्पल तो सेम रहा कि नहीं? ठीक, हाँ या ना? तो जब आपने एक एप्पल के 32 पीसेस किए थे, तो एप्पल का जो पल्प था वो 32 पार्ट्स में डिवाइड हुआ कि नहीं? बोलिए। तो जब क्लीवेज डिवीजन हो रहा है तो सेल क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा बेटा? जैसे डिवीजन बढ़ते जाएंगे, अरे हाँ या ना, उस पर्टिकुलर आपने बात की बेटा, सेल की साइज कंटिन्यूसली छोटी होती जाएगी कि नहीं? बोलिए। सेल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्लीवेज आर टर्म्ड एज ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलोगे? लुक, आपने बात की बेटा, एक डिवीजन हुआ, कितने सेल्स बने? दो हुआ, तो हाँ या ना? इस तरह से क्या होगा बेटा? डिविजन्स होते ही जा रहे हैं, डिविजन्स। ठीक, और आपने बात की बेटा, क्लीवेज के टाइम पर जो सेल्स बनते हैं उनको बोलोगे ब्लास्टोमियर। क्या बोलोगे? बोलिए। तो आपने बात की बेटा, दीज आर व्हाट? ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, ड्यूरिंग व्हाट? क्लीवेज। क्या बोलोगे? ठीक, क्लीवेज के टाइम पर क्या हुआ तो ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर, बोलते जाओ भाई। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर की बात करोगे, इंक्रीजेस, यस, और बोलिए। साइज ऑफ ब्लास्टोमियर, हाँ या ना? नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीजेस, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर की बात करोगे, डिक्रीजेस, यस, और बट ओवरऑल साइज ऑफ एम्ब्रियो की बात करोगे, इट रिमेन्स सेम। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, साइज ऑफ एम्ब्रियो। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, साइज ऑफ एम्ब्रियो की बात करोगे, यस, और इट रिमेन्स सेम। क्या बोलोगे? साइज ऑफ एम्ब्रियो ओवरऑल क्या रहेगा बेटा? करीब करीब सेम, या तो यस या नो। लिखो, ड्यूरिंग क्लीवेज। बोलिए। हर डिवीजन के साथ क्या हो रही है? साइज कम होती जा रही है सेल की, बट सेल का नंबर बढ़ रहा है कि नहीं? सेम स्पेस के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा सेल एकोमोडेट करना है तो सेल की साइज छोटा करना ही एक आपके पास एक ऑल्टरनेटिव होगा। क्लियर? डन? क्लियर? हेलो? ये आपने बात की बेटा, ड्यूरिंग क्लीवेज। क्या बोलोगे? नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर, बट साइज ऑफ एम्ब्रियो। क्लीवेज के टाइम पर बनने वाले सेल्स डॉटर सेल्स हैं कि ब्लास्टोमियर, या पीएससीआर? बताइए। आपने बात की बेटा, एक सेल के अंदर डिवीजन हुआ, यस, ऑफ क्लीवेज हुआ, कितने ब्लास्टोमियर बने? फिर फिर तो अब आप ही बताइए। फर्स्ट क्लीवेज में, सेकंड क्लीवेज में, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यस, और बताइए। 32 ब्लास्टोमियर बनाने के लिए हाउ मेनी क्लीवेज डिविजन आर रिक्वायर्ड? 16 ब्लास्टोमियर के लिए हाउ मेनी क्लीवेज डिवीजन? या तो यस या नो? बोलिए। व्हाट द पॉइंट? आगे बढ़े, बोलिए। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीवेज, किसकी बात करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या खास बात, ये कर दूं रब?
बताइए आपने क्यों क्लीवेज डिवीजन करवाया, ताकि क्या रहे, बोलिए, ताकि क्या होगा, साइज क्या होगा बेटा, धीरे धीरे ब्लास्टोमेर की साइज छोटी होती जाए। यस और टेल मी व्हेन क्लीवेज डिवीजन विल स्टॉप। हाँ, जब क्या होगा, ब्लास्टोमेर की साइज नॉर्मल सोमेटिक सेल के बराबर हो जाएगी, तब क्या बोलोगे, क्लीवेज डिवीजन विल स्टॉप। या तो यस या नो, बोलिए। नाउ आगे बढ़े। लुक, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, क्लीवेज एंड माइटोसिस। किसकी बात करोगे, बट मीनवाइल जब आप क्लीवेज की बात करोगे तो लेट्स टॉक अबाउट इंटरफेस। क्या बोलोगे, इंटरफेस की बात करोगे, इसमें यू विल फाइंड थ्री फेज। एक आपने नाम सुना होगा एस फेज, क्या बोलोगे, एक आपने बात की बेटा G1 फेज, क्या बोलोगे, और एक आपने बात की G2 फेज। यस और लुक, G1 G2 को क्या बोलते हैं बेटा, ग्रोथ फेज। क्या बोलोगे, G1 G2 इज टर्म्ड एज व्हाट, ग्रोथ फेज। हाँ या ना, ना, रुको है कि नहीं, आगे बढ़े बेटा। एस फेज क्या बोलोगे, क्लीवेज के टाइम पर एस फेज इज प्रेजेंट। क्या होगा, यहां पर क्या होगा बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन, ढंग से सुनना, डीएनए डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं। और एक आपने बात की बेटा हिस्टोन प्रोटीन का क्या हो रहा है, सिंथेसिस। क्या हो रहा है, डीएनए का क्या हो रहा है और हिस्टोन का क्या हो रहा है, सिंथेसिस। यस और अब आप बोलोगे G1 G2, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ग्रोथ फेज वन एंड ग्रोथ फेज सेकंड की बात करोगे, इंटरफेज में क्या है, एब्सेंट। क्या है, बोलिए। आपने बात की G1 G2 की बात करोगे, दिस इज एब्सेंट। यस और बोलोगे पुअरली डेवलप्ड। क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट, पुअरली डेवलप्ड। क्या बोलोगे, अरे हाँ यार, G1 G2 फेज की बात करोगे, दिस इज व्हाट एब्सेंट। क्या बोलोगे, पुअरली डेवलप्ड। अरे हाँ या ना, बोलिए। इसका मतलब इंटर, यहां पर आपने बात की बेटा किसमें, क्लीवेज। क्या बोलोगे, इन क्लीवेज यू विल फाइंड कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलोगे, क्लीवेज में क्या होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस। हाँ या ना, और क्या भी होगा, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, बताता हूं आपको, ये ध्यान से सुनिए। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज प्रेजेंट। यस और आपने बोला डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की बात करोगे, दिस इज प्रेजेंट। यस और अब बात करोगे साइटोकाइनेसिस। क्या बोलोगे, किसकी बात, मैंने आपको बोला एक एप्पल के आपने 32 पीसेस कर दिए, तो जो पल्प था एप्पल में वो 32 पार्ट्स में डिवाइड हुआ कि नहीं। तो ध्यान दो बेटा, साइटोकाइनेसिस होगा, आपने बोला साइटोकाइनेसिस इज प्रेजेंट। यस और नो, बट न्यू साइटोप्लाज्म इज नॉट फॉर्म्ड, न्यू साइटोप्लाज्म इज नॉट। तो आपने बात की साइटोकाइनेसिस प्रेजेंट, बट न्यू व्हाट, न्यू साइटोप्लाज्म is not formed. What is not formed? ये आपने बात की बेटा, न्यू साइटोप्लाज्म की बात करोगे, ये नहीं बनेगा। ये और तो जो जाइगोट का साइटोप्लाज्म है वही क्या होगा, ठीक हर डिवीजन के साथ सेल्स में डिवाइड होता जाएगा, तो ओवरऑल साइटोप्लाज्म रिमेन्स, बट पर सेल साइटोप्लाज्म तो कम हुआ कि नहीं। अरे सेम 32 में डिवाइड हो गया, हर सेल के हिसाब से तो कम कम होता जा रहा है कि नहीं, लेकिन ओवरऑल साइटोप्लाज्म क्या रहा, सेम। क्या बोलोगे, हेलो, हाँ या ना। नाउ सो व्हाट आई वांट टू से, अभी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। तो आपने बात की बेटा इंटरफेस भी है कि नहीं, इसमें एस फेज तो है, लेकिन G1 G2 इधर एब्सेंट या फिर पुअरली डेवलप्ड। यस और बोलिए, कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है, बट न्यू साइटोप्लाज्म इज नॉट फॉर्म्ड। यस और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज। क्या बोलोगे, और एक आपने बात की बेटा नॉर्मल माइटोसिस। किसकी बात करोगे, ध्यान से सुनिए, क्लीवेज की बात करोगे, विद ईच एंड एवरी क्लीवेज डिवीजन साइज ऑफ ब्लास्टोमेर इज रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस्ड। क्या बोलोगे, विद व्हाट, विद ईच क्लीवेज डिवीजन क्या होगा, साइज ऑफ ब्लास्टोमेर की बात करोगे, वो रिड्यूस होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। यस और बोलिए। नेक्स्ट, बट माइटोसिस के अंदर क्या होगा, सेल विल डिवाइड, दो छोटे सेल बने कि नहीं, अरे हाँ या ना, दो छोटे सेल बने।
अब ये सेल पहले ग्रोथ होगी इनके अंदर, ये साइज में बड़े होंगे, यस और नो, उसके बाद दे विल डिवाइड। आप समझे मैंने क्या बोला? बोलिए नाउ। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीवेज एंड माइटोसिस, हाँ या ना? बोलिए, cells formed during cleavage are termed as, I repeat, cells formed during cleavage are termed as, but in mitosis they are termed as daughter cells. क्या बोलोगे? In mitosis they are termed as what? Daughter cells. या तो yes या हेलो, इसमें माइटोसिस की बात करोगे they are termed as what? Daughter cells. हाँ यार, ठीक, हेलो, इसमें ठीक। अब ध्यान दो बेटा, क्लीवेज क्या बोलोगे? क्लीवेज के टाइम पर क्या होगा? ब्लास्टोमेट की साइज कम होती जा रही है कि नहीं? यहां पर आपने बात की बेटा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करोगे, इट इंक्रीजेस, यस और नो। लेकिन यहां पर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करोगे, क्या रह रहा है? कांस्टेंट, या तो यस या नो। बोलिए नाउ। अब देखते बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीवेज, आप बोलोगे एस फेज, क्या बोलोगे? और एक आप बात करोगे G1 G2, किसकी बात करोगे? क्लियर? नाउ आपने बात की बेटा एस फेज, क्या बोलोगे? बोलिए, एस फेज की बात करोगे, दिस इज प्रेजेंट, यस और यहां आपको बताया इट इज ईदर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड, यस और नो। ठीक, माइटोसिस की बात करोगे, माइटोसिस के अंदर क्या होगा बेटा? एस फेज प्रेजेंट, G1 फेज प्रेजेंट, G2 फेज प्रेजेंट, यस और नो। ये आपने बात की बेटा व्हाट? माइटोसिस, यस और नो। एस फेज प्रेजेंट, और एक आपने बात की G1 G2, ये भी क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होगा। पक्की बात? नाउ when we are talking about cleavage, cleavage कहां पर होगा? केवल जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग में होगा, बाकी सारे सेल्स में क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन, यस और आपने बात की बेटा इट अकर्स, क्या बोलोगे? इट अकर्स इन व्हाट? जाइगोट, यस और नो। ओब्लिक फर्टिलाइज्ड एग, क्या बोलोगे? जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग के अंदर ही क्या होगा? क्लीवेज होगा, यस और नो। बाकी आपने बात की बेटा सोमेटिक सेल्स, क्या बोलोगे? ऑल सोमेटिक सेल्स, और एक आप बात करोगे दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या जर्मिनल एपिथेलियम। तो मैंने बोला सोमेटिक सेल्स और जर्मिनल एपिथेलियम की बात करोगे, इसमें क्या होगा? माइटोसिस, क्या होगा बेटा? या तो हाँ या ना? बोलिए, राइट। कौन? क्या हो? जो सेल्स बनते हैं, जो डॉटर सेल्स बने हैं, उनको ब्लास्टोमियर बोला। अब माइटोसिस होता तो बोलते क्या? डॉटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। वहां केवल डॉटर सेल्स यूज करते, समझ में आ गई? तो यहाँ जो सेल्स बने हैं, the daughter cells which are produced are termed as, समझ में आया? सिंपल डॉटर नहीं बोला है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। सेल डिवीजन पढ़ा है ना? अभी नहीं हुआ, कोई बात, सेल बायोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। हैव यू रिटन दिस? अरे ये तो लिख लिया। अरे दिस वन इंटरफेस और कैरियोकाइनेसिस सब लिख लिया। फिर मैं जब करूंगा तब आपको पता लगेगा क्या लिखा। वो ध्यान ही नहीं रहता, वो सब काला अक्षर है ना बेटा, तो पता ही नहीं है क्या डिफरेंस है ना।
Hey, done. ये वाला पॉइंट क्लियर अप कर दूं? So बताइए, when we are talking about this interface, how interface of cleavage is different from mitosis? आपने बात की बेटा, यहाँ बोला G1 G2 की बात करोगे, एब्सेंट या पुअरली डेवलप्ड, वहां तो सारी चीज प्रेजेंट है कि नहीं? अधूरा? Hey, done? ठीक। अब देखो बेटा, जो मैंने आपको बोला के बारे में, लुक लुक लुक, लुक बेटा, आपने बात की दिस इज व्हाट जाइगोट, क्या बोलोगे? आगे की बात करोगे, एम्ब्रियो की बात करोगे, बोलोगे मोरुला, क्या बोलोगे? देन कम्स व्हाट ब्लास्टुला, क्या बोलोगे? देन कम्स व्हाट गैस्टुला, क्या बोलोगे? हाँ या ना? लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जाइगोट, आप बोलोगे क्लीवेज बिगिंस, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, जाइगोट की बात करोगे, क्लीवेज बिगिंस इन जाइगोट, यस और? आपने यहां पर बात की बेटा क्लीवेज, क्या बोलोगे? हाँ या ना? क्लीवेज स्टॉप्स इन गैस्ट्रुला, यस और? क्लीवेज स्टॉप होगा और क्या स्टार्ट हो जाएगा? माइटोसिस बिगिंस, क्या बोलोगे? अब यहां पे क्या होगा? अब क्या स्टार्ट हो जानी है? ग्रोथ, क्या होगा बेटा? ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? माइटोटिक, नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन, यस और? ये एक तरह का माइटोसिस है, लेकिन माइटोसिस से डिफर कर रहा है कि नहीं? तो ध्यान दो बेटा, क्लीवेज की बात करोगे, ये धीरे धीरे स्टॉप होता जाएगा गैस्ट्रुला में, यस और? बोलो। और अब क्या स्टार्ट हो जाएगा? नॉर्मल माइटोसिस की बात करोगे, दिस विल बिगिन, अरे हाँ या ना? हेलो, लुक, when we are talking about zygote की बात करोगे, this has nucleus, क्या बोलोगे? बोलिए। now मॉडुला, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा 16 सेल स्टेज, क्या बोलोगे? 8 to 16 सेल स्टेज को क्या बोलोगे? मॉडुला, क्या बोलोगे? और ब्लास्टुला को मेनली किस नाम से जानते हो? 32 सेल स्टेज, क्या बोलोगे? अरे 32 से लेकर क्या होगा 200 सेल स्टेज तक कौन है? ब्लास्टुला। कौन है? किस स्टेज तक? 200। लेकिन आपको केवल किसकी बात करनी है? 32 सेल स्टेज, यस और? इम्प्लांटेशन किस स्टेज का होगा? ब्लास्टुला। इम्प्लांटेशन किसका होगा? वेरी गुड, ब्लास्टुला, यस और? किसका? इम्प्लांटेशन ब्लास्टुला का होगा। किस स्टेज में होगा? 32 सेल स्टेज। आगे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, तो आपके लिए ब्लास्टुला मतलब किसकी बात करोगे? 32 सेल स्टेज, यस और? जाइगोट की बात करोगे, यहां से लेकर ओवरऑल एम्ब्रियो की साइज करीब करीब क्या दिख रही है आपको? सेम। क्या दिख रही है? नाउ यहां पर आई हैव टू अकोमोडेट सेल्स, क्या बोलोगे? बोलिए। 8 और 8 के पीछे 8, आपने बोला 16, क्या बोलोगे? यस। तो आपने बात की बेटा, यहां सेम साइज के अंदर 16 सेल्स को आपने अकोमोडेट किया, 16 ब्लास्टोमियर्स को अकोमोडेट किया, यस और? each cell will have its own nucleus, each cell will have its, एक न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है, अकोमोडेट करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? बोलिए। नाउ आपने बात की बेटा, यहां पर अगर आप बात करोगे, बस डायग्राम किस लिए बनाया है कि आपको पता लगे विद ईच एंड एवरी डिवीजन ब्लास्टोमियर की साइज छोटी होती जा रही है। सो और हे गाइस, क्या होती जा रही है?
ब्लास्टोमियर की साइज क्या होती जा रही बेटा, छोटी होती जा रही। गॉट द पॉइंट। तो ये आपने बात की बेटा ब्लास्टुला, क्या बोला, एनी डाउट? व्हाट आई सेड with cleavage division, during cleavage size of embryo remains, number of blastomere, size of blastomere, 32 blastomere, तो 32 न्यूक्लियस है कि नहीं? तो बेटा ड्यूरिंग क्लीवेज अगर मैं आपसे बोलूं डीएनए, क्या बोलोगे? डीएनए का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, क्या बोलोगे? डीएनए का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? आपने बात की बेटा साइटोप्लाज्म की बात करोगे रिमेन सेम, क्या बोलोगे? अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता जा रहा है बट साइज ऑफ एम्ब्रियो, सॉरी साइटोप्लाज्म की बात करोगे इट रिमेन्स सेम, हाँ या ना? पर सेल साइटोप्लाज्म कम हुआ, क्या हुआ? लेकिन ओवरऑल अर्थ की बात करोगे, अर्थ पर क्या होगा? 200 के आसपास कंट्रीज होंगे, ऐसा, और पहले और कम थे, अरे हाँ या ना? और ऐसे क्या होगा बेटा, वेटिकन सिटी की बात करोगे 4 स्क्वायर के लिए बहुत, समझ में आ गई? तो ऐसे तो क्या होगा बेटा, अगर आप बनाओ तो 2000 कंट्रीज बन जाएंगी कि नहीं? बोलिए, अर्थ की साइज बढ़ गई क्या? कंट्रीज का नंबर बढ़ाते जाओ तो कंट्री की साइज छोटी होती जाएगी कि नहीं? कंट्री की साइज, कंट्री का नंबर, बट अर्थ तो सेम है कि नहीं? तो आपने बात की ओवरऑल की बात करोगे, एम्ब्रियो की बात करोगे, इट इज व्हाट ऑलमोस्ट सेम, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर तो साइज ऑफ ब्लास्टोमियर। ठीक, हर डिवीजन के साथ, हर क्लीवेज के साथ व्हाट इज इंक्रीजिंग, देख लो, अरे हाँ या ना? साइटोप्लाज्म की बात करोगे रिमेन्स सेम बट पर सेल साइज की बात करोगे डिक्रीज होगा। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए डाउन। अब देखो आगे बढ़ू, देखो बेटा, टेक एन एप्पल, अगर मैं इसको बिल्कुल बीच में से काटता हूं तो 2 पीसेस बराबर डिवाइड होंगे कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? साइड में से काटता हूं तो एक बड़ा और एक छोटा पीस होगा कि? अब एप्पल को लिया, अगर मैंने इसे बीच में से काटा, नॉट लाइक दिस, इस तरह से काटा, यस, और तो ऊपर नीचे के पीस बराबर हैं कि नहीं? लेकिन अगर थोड़ा ऊपर से काटा तो, अरे हाँ या ना? समझ में आ गई? तो लुक, ये याद नहीं रखना, बस बता रहा हूं। आपने नाम सुना है प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच? हाँ, ये जो क्लीवेज होता है उसको बोलते हैं मेरिडियनल, क्या बोलोगे? कौन सा है? याद नहीं करना है, बता रहा हूं, हाँ या ना? अब अगर बिल्कुल बीच में से पास नहीं होकर साइड में से पास हो रहा है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल, क्या बोलोगे? हाँ या ना? अब ध्यान दो बेटा, यहां पर जब आप बात करोगे, अगर क्लीवेज करो ऐसे पास हो रही है तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, क्या बोलोगे? हाँ या ना? और अगर ये थोड़ा ऊपर या नीचे से पास हो रहा है तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या बोलोगे? या पीएसआर? बताइए, अगर मेरिडियोनल क्लीवेज है तो ब्लास्टोमेर की साइज, इक्वेटोरियल है तो भी ब्लास्टोमेर की साइज, लेकिन अगर ऐसा वाला है या, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है तो अनइक्वल ब्लास्टोमेर, ऐसे, और ठीक, मैंने आपसे बोला, मैंने याद करने को बोला क्या? अब देखो बेटा, नाउ विल टॉक अबाउट सैक लॉ, किसकी बात करोगे? सैक की बात करोगे, यस और नो? और एक बात करोगे बेल्फर्स लॉ, क्या बोलोगे? सैक ने बोला था जो क्लीवेज होता है इट अकर्स एट राइट एंगल, क्या बोलोगे? पहला क्लीवेज ऐसा है तो दूसरा ऐसा है तो तीसरा ऐसा है, ऐसा, और तो क्लीवेज जो होगा, क्लीवेज डिवीजन, वो पहले वाले के क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, यस, और बोलिए, लिखो एक पॉइंट, पूछ कोई नहीं रहा बट लिखते जाओ। सेक लॉ, क्लीवेज अकर्स एट राइट एंगल। क्लीवेज की बात करोगे कैसे हो रहा है, इट अकर्स एट व्हाट, राइट। समझ में आ गई? बोलिए, तो जो पहला प्रीवियस क्लीवेज था उसके क्या होगा, राइट एंगल पर कौन है? किसने बोला? सैक लॉ। अब एक बात करोगे बेल्फर्स लॉ, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा बेल्फर्स लॉ, आपने बात की बेटा रेट ऑफ क्लीवेज, क्या बोलोगे बेटा? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ यॉर्क, क्या बोलोगे? व्हाट, क्या बोला आपने?
बोलिए। ये आपने बात की बेल्फर्स लॉ, क्या बोलोगे? रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, अगर यॉक बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्लीवेज रेट कम हो जाएगी कि नहीं? जहां क्या होगा, यॉक ही नहीं, वहां क्लीवेज रेट फास्ट होगी कि नहीं? किसने बोला? बेल्फर्स लॉ। किसने बोला? बस आप सुनते जाइए, याद करने को मैं अब कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ आपसे। यस और लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने बोला वो क्लियर है आपको? ये वाला बोलो, ये क्यों बढ़ेगा? तो आप बताओ, कम करवाएं क्या? आप जैसा कहोगे वैसा होगा। आप ये बताइए, बढ़ क्यों रहा है? हाँ, कैरियोकाइनेसिस होता है कि नहीं? तो जितना ये था उसमें गया कि नहीं? बोलिए। एक सेल डिवाइड करेगा, जाइगोट में क्या 46 क्रोमोसोम थे कि नहीं? अब दो ब्लास्टोमियर बने तो इसमें भी 46, तो इसमें भी 46, फिर चार सेल हैं तो हर में 46 46 46, तो बेटा 32 सेल में कितने हुए? 32 टाइम्स 46 46 हुए कि नहीं? वैसे ही बताने के लिए। तो बेटा हर क्लीवेज के साथ डीएनए बढ़ रहा है कि नहीं? इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैं समझा नहीं पा रहा। नाउ अब ध्यान दो, क्लियर? नाउ नाउ विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ क्लीवेज। क्या बोलोगे? टाइप्स ऑफ क्लीवेज बता रहा हूं, कोई वेटेज नहीं है, समझ में आ गएगा? सुनते जाएंगे। यहां तक क्लीवेज, क्लीवेज बिगिंस इन, क्लीवेज बिगिंस इन। अब धीरे धीरे क्लीवेज कहां स्टॉप होता जा रहा है? जहां क्लीवेज स्टॉप होता जा रहा है वहां से उन सेल्स के अंदर क्या स्टार्ट होता जा रहा है? माइटोसिस स्टार्ट होता जा रहा है। यस और क्योंकि अब क्या करवाना है, अब ग्रोथ होनी है, और ग्रोथ के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए? माइटोटिक डिवीजन। कौन सा चाहिए? सही, क्लियर? लुक, पहली बात, क्लीवेज क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमेर। क्या बोलोगे? पहली बात, फेट मतलब किस्मत, किसकी बात करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ व्हाट? ब्लास्टोमेर। तो दो तरह के क्लीवेज, केवल सुनते जाइए। यस और एक बोलोगे डिटर्मिनेट क्लीवेज। क्या बोलोगे? ये आप बोलोगे डिटर्मिनेट क्लीवेज। यस और दूसरी बात करें बोलोगे इनडिटर्मिनेट। क्या बोलोगे? विच क्लीवेज? ये आपसे बात की बेटा, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। हाँ यार, बोलिए। बोलिए। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। आपने बात की बेटा डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट की बात करोगे, किसकी बात करोगे? ठीक? इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज फिक्स। फेट ऑफ ब्लास्टोमियर किसको क्या बनाना है ये डिटरमाइंड है। यस और अगर क्या होगा बेटा, अर्ली एम्ब्रियो में कुछ ब्लास्टोमियर्स अगर क्या हो गए, डैमेज हो गए, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। क्या बोलोगे? बोलिए। इफ सम ऑफ द ब्लास्टोमियर गेट्स डैमेज तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। आपने किसकी बात की? डिटर्मिनेट क्लीवेज। किसकी बात? नाउ टॉकिंग अबाउट इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। क्या बोलोगे? इनडिटर्मिनेट की बात करोगे, फेट ऑफ ब्लास्टोमियर पहले से फिक्स नहीं होता। फेट ऑफ ब्लास्टोमियर पहले से फिक्स नहीं होता। यस और बोलिए। अगर कुछ एम्ब्रियो डैमेज भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दिस क्लियर? तो इनडिटर्मिनेट की बात करोगे, व्हाट इज नॉट फिक्स्ड। यहाँ पर आपने बात की बेटा, फेट की बात करोगे, दिस इज फिक्स्ड या प्री डिटरमाइंड। क्या बोलोगे? यहाँ पर आपने बात की, दिस इज नॉट प्री डिटरमाइंड। क्या बोलोगे? बोलिए। नाउ यहाँ पर जब आप एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको बात, तो लेट मी टेल यू अबाउट ट्विंस। किसकी बात कर रहे हैं? बोलिए। आप सुनेंगे ट्विंस को कहां पढ़ेंगे? जेनेटिक्स में। कहां पढ़ेंगे? लो, ठीक। ट्विंस में जिस ट्विंस को आप जानते हो, दैट इज मोनोजाइगोटिक ट्विन। क्या बोलोगे? ध्यान से सुनना, कौन सा ट्विन? ये वापस आपके पास जेनेटिक्स में आएगा तो आपको परेशान नहीं होना है। लुक हियर, देखो बेटा, एक ओवरी से क्या रिलीज हुआ? एक एग। क्या होगा? हेलो,
स्पर्म और ओवा फ्यूज हुआ कि नहीं? बोलो बेटा। आपने बात की बेटा एग, क्या बोलोगे? सपोज ये एक्स वाला एग वाई वाले स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ, किसके साथ? तो जो जाइगोट बना वो कौन सा होगा? एक्स वाई। क्या होगा बेटा? बोलिए। आपने बात की बेटा जाइगोट बना, फिर क्या बनेगा? मॉरुला। क्या बनेगा? इम्प्लांटेशन से पहले ये क्या होगा? बीच में से टूट गया, यस और? बोलिए। अब फाइनली क्या होगा बेटा? इम्प्लांटेशन अलग अलग होगा, क्या होगा? बट दोनों का जेनेटिक मटेरियल तो एक्स वाई सेम ही रहेगा कि नहीं? बोलिए। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन मतलब एक ही जाइगोट के टूटने से बने हैं। तो क्या बच्चा आधा आधा पैदा हुआ फिर इसे सिला गया है? बोलिए। कंप्लीट बेबी ही पैदा हुए हैं कि नहीं? आपने बोला मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, किसकी बात करोगे? एक जाइगोट से, ऐसा और? बोलिए। ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, आप बोलोगे आइडेंटिकल ट्विन्स। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मोनोजाइगोटिक ट्विन्स की बात करोगे, आइडेंटिकल ट्विन्स, यस और? इनका जेनेटिक मेकअप सेम होगा, यस और? क्या होगा? मतलब अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ा तो एमएचसी मैचिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, या तो यस या नो। व्हाट द पॉइंट? नाउ दे कुड बी ईदर मेल। अगर ये एक्स वाई वाला है तो दोनों मेल होंगे कि नहीं? अब अगर एग एक्स वाला और स्पर्म भी एक्स वाला होता तो जाइगोट एक्स एक्स था कि नहीं? तो अब ये दोनों क्या होंगी बेटा? फीमेल। क्या होगी बेटा? बोलिए। लेकिन एक मेल और एक फीमेल नहीं होगा, यस और? या तो ये सीता गीता होंगी या फिर ये राम श्याम होंगे, यस और? समझ में आ गई बात? होता है ना फिल्मों में बिल्कुल एक जैसा, वो गया, उसके थप्पड़ पड़ गई, फिर दूसरा आ गया, ऐसा और? हाँ। अच्छा है क्या? ठीक है, मतलब करीब करीब सेम दिखते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ। अब देखो यहां पर आपने बात की बेटा दिस, ध्यान से सुनिए। आइदर बोथ आर मेल और बोथ कुड बी फीमेल, बट एक मेल और एक फीमेल नहीं होगा, यस और? ध्यान दीजिए। ट्विंस बनने का प्रोसेस की बात करोगे, ये एक रेयर इवेंट होता है, यस और? हर घर छोड़कर एक ट्विन नहीं मिलता, हर मोहल्ले में एक नहीं मिलता, यस और? समझ में आ गई बात ना? तो दिस इज व्हाट मोनोजाइगोटिक। क्या बोलोगे? कभी कभी मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करोगे, दे फेल टू सेपरेट फिजिकली, यस और? जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होगा बेटा? फिजिकली सेपरेट नहीं हो पाते, उस कंडीशन को बोलती सियामीज। क्या बोलोगे? कोई पैर से जुड़े रह जाते हैं, कोई पेट से जुड़े रह जाते हैं, कोई सिर से जुड़े रह जाते हैं, ऐसे और? बोलिए। सो व्हाट इज सियामीज? सियामीज ट्विंस की बात करोगे, यू कॉल इट एज कॉन्जॉइंट ट्विंस। क्या बोलोगे? ठीक। फेल टू सेपरेट फिजिकली। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा कौन सेपरेट नहीं हो पा रहे? ट्विंस। क्या बोलोगे? व्हाट द पॉइंट? नाउ ये है ट्विंस जिसको आप जानते हो, यस और? इन ट्विंस की आप बात करते हो। जब ट्विंस की बात है तो मैं एक पॉइंट और बता देता हूं, ये वो ट्विंस नहीं है ये राम श्याम सीता गीता वाले, यस और? इनको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलोगे? दो जाइगोट से बने हैं, यू कॉल इट एज व्हाट? डाइजाइगोटिक। क्या बोलोगे? हे दीज आर व्हाट? फ्रेटर्नल ट्विंस। क्या बोलोगे? हाँ या ना? इन्हीं को बोलते हो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। क्या बोलोगे? लुक, देखिए बेटा नेचर में गलतियां होती है कि नहीं? ऑफ कोर्स हाँ। तो ध्यान दीजिए बेटा, लुक बड़े आगे। यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? देखो बेटा, आपने बात की बेटा एग। क्या बोलोगे? गलती से क्या होगा बेटा? दो एग रिलीज हो गए, वैसे तो ऑल्टरनेट ओवरी से एक एग रिलीज होता है कि नहीं? एक का थोड़ी ले रखा है, मैक्सिमम की बात करें तो मैंने बोला ट्विन की बात करोगे, ये इतना इजी कॉमन इवेंट तो है नहीं। बोलिए। नाउ व्हाट हैपेंस? अब देखो बेटा, दो अलग अलग स्पर्म दो अलग अलग एग को फ्यूज करेंगे कि नहीं? बेटा स्पर्म एग में एंटर करते हैं, डीजनरेट कर जाता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है सर एक ही स्पर्म दो को फर्टिलाइज कर जाएगा, ऐसा? और सर वो क्या होगा, एक एग में दो स्पर्म एंटर करते हैं तो ट्विंस बनते हैं, ऐसा? हाथ हो मतलब कलाकारों की कमी नहीं है, ऐसा? हाथ। अरे बैलों, जब एक में एक से ज्यादा स्पर्म एंटर कर गया तो एम्ब्रियो अबॉर्ट हो गया, ऐसा? और ट्विंस का खाक बना लोगे? तो बड़े अजीब अजीब से क्या होगा क्वेश्चंस आते हैं आपके, समझ में आ गई बात ना? ठीक। तो देखो बेटा, हाँ
ये आपने बात की बेटा एक्स वाला स्पर्म और ये वाई वाला स्पर्म, तो ये जाइगोट कौन सा है, एक्स एक्स, हाँ या ना। और ये कौन है बेटा, एक्स वाई। पक्की बात, बोलो। अब ध्यान दो बेटा, तो ये दिस इज बात नहीं, दिस इज फीमेल, दिस इज, अगर दोनों स्पर्म वाई वाले हुए तो दोनों मेल होंगे और दोनों एक्स वाले हुए तो, बट इनका जीनोटाइप जो आप बात करोगे ये डिफरेंट है, ऐसे और ऐसे नहीं इसकी किडनी उसको चढ़ा दी, ऐसे और यहाँ एमएचसी में होगी। समझ में आ गई बात, व्हाट द पॉइंट। सो बेटा दिस कुड बी ईदर, या तो दोनों क्या होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा बे मेल, यस और नो, या फिर आपने बात की बेटा दोनों फीमेल और एक मेल और एक फीमेल भी हो सकता है, या तो ऐसे या तो, बोलिए व्हाट द पॉइंट। तो ध्यान दीजिए, व्हाट इज दिस, मोनोजाइगोटिक की बात करोगे इसे ही क्या बोलोगे, आइडेंटिकल ट्विंस, क्या बोलोगे बेटा, गॉट द पॉइंट। तो यहां पर डिटर्मिनेट, तो मैंने बोला अगर एक जाइगोट के टूटने से बच्चे आधे आधे बने, अगर चार में टूट जाते गलती से तो चार प्योर पार्ट हो जाते, ये तो ऐसा हुआ क्या, नो। इसका मतलब फेट ऑफ ब्लास्टोमियर पहले डिसाइडेड नहीं था, यस और, बोलिए व्हाट द पॉइंट। ये कहां स्टार्ट होगा, गैस्ट्रुला स्टेज में, कहां है फेट ऑफ ब्लास्टोमियर, कहां फिक्स होता है, गैस्ट्रुला में, कहां, ठीक। लेकिन प्रिपरेशन की बात करेंगे वो कहां होती है, ब्लास्टुला में, कहां पर, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर इट अकर्स इन गैस्ट्रुला, यस और बोलिए। बट प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कहां होती है, ब्लास्टुला में, कहां। तो ब्लास्टुला में इम्प्लांटेशन से पहले अलग अलग हो गए तो कोई फर्क पड़ा क्या, तो ठीक। अगर इनके अंदर डिटर्मिनेट वालों में कुछ ब्लास्टोमियर अगर डैमेज हो जाते तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, व्हाट द पॉइंट, ठीक है। तो ये आप किसकी बात करते हो, ट्विंस, ये कहां पढ़ोगे आप, जेनेटिक्स में। फिलहाल कोई कंफ्यूजन। एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, इफ अ फीमेल डॉग, इफ अ फीमेल डॉग गिव बर्थ टू 6 पपीज, हाँ या ना, हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड, 6 ही रिलीज होंगे, ऐसे और मल्टीपल ओवुलेशन का केस है, या तो ऐसे या तो बोलिए, उनमें तो 6 to 8 नॉर्मल है कि नहीं, हाँ या ना, ठीक। तो अब यहाँ उस चीज को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सपोज, ध्यान से सुनिए, 2 एग रिलीज हुए, क्या हुए, बता रहा हूं, ठीक है, याद नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको केवल आपको सुनना है और भूल जाना है। 2 एग रिलीज हुए, यस और, बोलो। ये तो एक्स वाई वाला इम्प्लांट हो गया और जो एक्स एक्स वाला था ये टूट गया और ये अलग अलग इम्प्लांट हुए, ये तो और दो। तो अब इस फीमेल, इस मदर की बात करोगे, इसमें 2 फीमेल बेबी और एक मेल एक साथ पैदा हो रहे हैं, तो और दो। बताइए, तो 2 आइडेंटिकल फीमेल और एक मेल पैदा हो रहा है, तो बताइए इस फीमेल में एग कितने रिलीज हुए हैं, व्हाट द पॉइंट। बट इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते ही नहीं है, तो इसकी वैरायटी को प्रैक्टिस कराने का कोई मतलब नहीं, यस और, डन विद दिस, अधूरा। बोलिए। सो आपने बात की बेटा 1 एग, क्या बोलोगे, और 1 स्पर्म, किसकी बात करोगे, 1 एग और डाइजाइगोटिक की बात करें, बोलोगे 2 स्पर्म्स, क्या बोलोगे, हाँ या ना। और एक आपने बात की 2 एग, क्या बोलोगे, 2 अलग अलग एग, 2 अलग अलग स्पर्म्स यूज होंगे कि नहीं। नेक्स्ट, अब बात करोगे बेटा बेल्फर्स लॉ, क्या बोलोगे। बेल्फर ने क्या बोला, रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ यॉक, कौन, रेट ऑफ क्लीवेज इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ यॉक, या तो यस या नो, बोलिए। तो ध्यान से सुनिए, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक की बात करोगे तो क्लीवेज की बात करोगे, दिस इज अ फर्दर 2 टाइप्स, क्या बोलोगे, हाँ या ना। देखो, एक होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, क्या बोलोगे, विच वन। और एक आप बात करोगे बेटा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, क्या बोलोगे, हाँ या ना। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज किसकी बात करोगे, ये केवल किस में होगा, पॉलीलिसाइथल एग्स, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा पॉलीलिसाइथल एग्स के अंदर होगा, कौन, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करोगे ये कहां होगा, तो आप बोलोगे पॉलीलिसाइथल एग, किसमें, हेलो, हाँ या ना। एक आप बात करोगे होलोब्लास्टिक, क्या बोलोगे,
कौन सा ब्लास्टिक? ये कहां पर होगा बोलिए? ये आपने बात की बेटा, ऑल एग्स एक्सेप्ट पॉलीलिसाइथल, ऑल एग्स एक्सेप्ट, इसका मतलब ए लिसाइथल के अंदर भी होगा, माइक्रोलिसाइथल में भी होगा और मीजो में भी होगा। यस और ये जब आप न्यूरोब्लास्टिक की बात करोगे तो यहाँ यॉक इतना ज्यादा है कि क्लीवेज अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। क्या बोलोगे? क्लीवेज केवल कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म। यॉक रिमेन्स अनडिवाइडेड। क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म में क्या होगा बेटा? डिवीजन। क्या बोलोगे? यॉक की बात करोगे अनडिवाइडेड रहेगा। क्या रहेगा? हे गाइस, कैसा रहेगा? नाउ होलोब्लास्टिक, ये रब कर दो बेटा। ठीक, अब देखो, होलोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब कंप्लीट, पूरे के पूरे एग में हर जगह क्लीवेज होगा, कोई भी पार्ट अनक्लीव्ड नहीं रहेगा। यस, होलो मतलब कंप्लीट। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हे गाइस, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, आप बात करोगे इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज और एक होता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। हाँ या ना? बोलिए। जब ब्लास्टोमियर सेम साइज के हो, क्या बोलोगे? ब्लास्टोमियर की बात करें बोलोगे सेम साइज। क्या बोलोगे? और यहां पर आपने बात की बेटा ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड आर ऑफ डिफरेंट साइज। क्या बोलोगे? ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड आर ऑफ व्हाट? डिफरेंट साइज। हाँ या ना? देखो, बताने से पहले बता दूं कि मैं केवल बता ही रहा हूं, यस और, ताकि आपके दिमाग में टेंशन न हो कि हो क्या रहा है, तो बढ़ता ही जा रहा है, यस और। हाँ, वो मैं बोलना भूल गया तो मैं तो सोचा, मैंने कहा हाँ समझ में आ गई। मैं देखना मेरा बोलना भूलती आपकी हालत क्या होगी, यस और। हाँ, समझ में आ गई। आपने बात की बेटा ब्लास्टोमियर्स ऑफ सेम साइज। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, एक क्लीवेज हुआ, दूसरा हुआ लाइक दिस। हाँ या ना? सारे ब्लास्टोमियर किसके बने? सेम साइज। तो आप बोलोगे माइक्रोलिसाइथल है। क्या बोलोगे? अब बात करोगे अनइक्वल। क्या बोलोगे? अनइक्वल में एक एग्जांपल की बात करोगे, ऐसे और फ्रॉग एग जानते हो? हेलो, टीलोलिसाइथल। क्या बोलोगे? आपने बात की टीलो, लेकिन ह्यूमन एग कैसा है? एलिसाइथल। क्या बोलोगे? अब आपके दिमाग में एक बात, यस और, पहली बात टीलोलिसाइथल। क्या बोलोगे? टेल मी, यॉक कहां प्रेजेंट है? एक एक पोल की तरफ बोलोगे, वेजिटल पोल। कहां बोलोगे? हाँ या नहीं? यहां पर आप बात करोगे किसकी बात? जहां साइटोप्लाज्म में वहां क्लीवेज रेट क्या होगा? फास्ट होगी। क्या होगा बेटा? ठीक, इस जगह पर जो बनेंगे वो है माइक्रोमियर्स। क्या बोलोगे? कौन सा मियर? हाँ या ना? ब्लास्टोमियर्स फॉर्म, यहां पर इसको बोलोगे माइक्रोमियर। क्या बोलोगे? और जहां यॉक की बात करोगे, जहां यॉक है वहां ब्लास्टोमियर बड़े साइज के बनेंगे, उनको बोलते हो मेगामियर। क्या बोलोगे? तो ब्लास्टोमियर अनइक्वल साइज के बने कि नहीं? क्योंकि जहां यॉक है वहां क्लीवेज थोड़ा स्लो हो रहा है। यस और, एक रोड बिल्कुल क्या होगा? अच्छी है तो गाड़ी दौड़ती हुई चली गई कि नहीं, और एक पर गड्ढे हैं तो धीरे धीरे पहुंची कि नहीं, दोनों गाड़ियां अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची। यस और। नाउ कम्स एलिसाइकिल। क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे सर, यॉक के नाम पर तो ह्यूमन एग का लंग है, यस और, है ही नहीं, एज गुड एज नेग्लिजिबल। अरे हाँ या ना? बट ह्यूमन बीइंग में जो क्लीवेज रेट होती है वो रिलेटिवली स्लो और एसिंक्रोनाइज है। क्या? व्हाट द पॉइंट? आपने बोला एलिसाइकिल। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? कौन सा? तो आपने बात की बेटा एलिसाइकिल की बात करें, बोलोगे ह्यूमन है। क्या बोलोगे? क्या खास बात? यहां पर आप बात करोगे, बोलोगे रिलेटिवली स्लो। क्या बोलोगे? क्लीवेज की बात करोगे, दिस इज रिलेटिवली स्लो, और क्या बोलोगे? अनसिंक्रोनस। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा अनसिंक्रोनाइज। क्या बोलोगे? क्या है? अनसिंक्रोनाइज। हाँ या ना? तो आपने बात की बेटा क्लीवेज। क्या बोलोगे? एक ब्लास्टोमेर बड़ी साइज का बना और दूसरा ब्लास्टोमेर छोटा है, या यस या? बोलिए। तो जब ब्लास्टोमेर, तो ह्यूमन के अंदर 4 नहीं, पहले क्या नजर आ जाती? 3 सेल स्टेज। क्या दिखेंगी? सपोज मान लीजिए क्या होगा, एक एप्पल के पीस को मैंने कट किया, यस और, बोलिए, अगर मैं वर्टिकली काटा तो एक बड़ा और एक छोटा हो गया कि नहीं? बोलिए। ठीक, अरे हाँ या ना? ठीक, तो ध्यान दो बेटा, यहां पर आपने बात की बेटा एक बड़े ब्लास्टोमियर की बात करेंगे और बाकी दो छोटे हैं कि नहीं। समझ में आ गई बात? तो क्लीवेज रेट क्या होगा? अनसिंक्रोनाइज। क्या बोलोगे? एसिंक्रोनाइज। मान लीजिए पहला आपने कट किया, 2 बराबर कर दिए, दूसरा वाला आपने कट कर दिया तो 2 छोटे हो गए कि नहीं?
अब ये बड़ा वाला पार्ट जो बचा था हाफ, इसको क्या होगा, मान लीजिए 1 मिनट लेट इसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ, तब तो आपको एट एनी टाइम सारे ब्लास्टोमेट सेम साइज के दिखेगा। तो ह्यूमन में क्लीवेज रेट इज रिलेटिवली स्लो, और दूसरी बात क्लीवेज क्या होगा, कैसे, अनसिंक्रोनाइज, कैसे है। अब बोलोगे मीरोब्लास्टिक, किसकी बात करोगे, मीरोब्लास्टिक की बात करोगे, इसमें क्या होगा बेटा, दो तरह से, आप बोलोगे डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक, क्या बोलोगे, और एक बोलोगे सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, कौन सा। तो बेटा फिशेस, सॉरी, रेप्टाइल्स, एव्स और प्रोटोथीरियंस में कैसा होगा, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक, और इंसेक्ट एग में कैसा होगा, सुपरफिशियल, कैसा होगा। याद करो बेटा, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको बोला अमाउंट ऑफ यॉक इज वेरी हाई, यस और यहां यॉक इज प्रेजेंट इन सेंटर, यस और नो। यॉक की बात करोगे, इट रिमेन्स अनडिवाइडेड, क्या बोलोगे, यॉक रिमेन्स अनडिवाइडेड, या तो यस या तो बोलिए। केवल डिवीजन कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म में, कहां पर होगा डिवीजन की बात करोगे, इट अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। तो मैंने बोला डिवीजन अकर्स ओनली इन, यॉक रिमेन्स, हाँ या ना। तो मीरोब्लास्टिक इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, डिस्कॉर्डल मीरोब्लास्टिक एंड सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक, यस और तो मैंने बोला और आपने सुना कि नहीं, खत्म बात, यस और